Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel AKRMS Classes प्रयागराज। जैसा कि आप लोग वीडियो का टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक पर आने के पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और एमटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ थर्मल इंजीनियरिंग से। जैसा कि आप हम लोग का टॉपिक है आज, इज एनसीईआरटी सफिशियंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 9th एंड 10th। क्या एनसीईआरटी सफिशियंट है अच्छा मार्क्स करने के लिए 9th और 10th में? ये आपको सोचना है आपको कितना मार्क्स करना है। अगर आप 75 या 80 मार्क्स चाहते हैं तो कहीं नहीं गया। उसके लिए भी आपको पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़े एंड देन डायरेक्टली पहुंच गए एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। वो तरीका सही नहीं है। आपको पढ़ना कैसे एनसीईआरटी। सबसे पहले एनसीईआरटी के जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप तो उसमें इंट्रोडक्शन दिया रहता हो। ठीक है, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th की, तो उसमें इंट्रोडक्शन दिया रहता है चैप्टर के शुरू में ही। ठीक है, आपको उस इंट्रोडक्शन को पूरा पढ़ना है। ठीक है, जो उसमें से न समझ में आए अपने टीचर से डिस्कशन करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको उस पूरे चैप्टर का होल आइडिया मिल जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको थ्योरी पढ़नी है। देन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स होते हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स होते हैं। आप लोगों को उनको सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करना है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं रीडिंग करके छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, जो उसमें डाउट हो आपको अपने टीचर से पूछना है। ओके, उसके बाद आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये हो गया पहला चीज़। और उसके बाद क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं एटलीस्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, उसको आप लोग को कम्प्लीटली सॉल्व करना है। ओके, अगर आप लोग क्लास 10th में है सीबीएसई। ठीक है, 5 ईयर ये आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक ना लगे कि हम 75% कर पा रहे हैं उसमें। ठीक है, उस सैम्पल पेपर में से। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसके बाद फिर सैम्पल पेपर्स भी आते हैं, मिलते हैं अलग से, उसको भी खरीद कर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपको 75 या 80 मार्क्स करना है, आ जाएंगे इतने में इजीली। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं हमको तो 100 मार्क्स करना है, 99 मार्क्स करना है, ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक होती है जो हम लोग बताया कि ये करना है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके अलावा एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है, उसमें क्या होता है एग्जाम्पल्स दिए होते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। आपको उसके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं, देन क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ओके, उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। ये हो गया पहला चीज़। और सेकंड चीज़ क्या करना है आपको, फिर अगर आप इतना कर ले रहे हैं, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्व कर लिए, आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपने कुछ सैम्पल पेपर कर लिए। ठीक है, इतना कर लिए तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, 90% मार्क्स आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इसके बाद नहीं आएंगे। आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया पूरी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लिया पूरा, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लिया पूरा, देन कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए से। ये हो गया। अब आपको इसके अलावा भी कुछ करना है। ठीक है, आपने इतना कर लिया, आपको इतने में अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास और टाइम है और कुछ कर सकते हैं, तो जो आपके स्कूल्स में टीचर प्रेफर करते हैं बुक, हर स्कूल में टीचर अलग अलग रेफरेंस बुक प्रेफर करते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इतना करने पर डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, और एक चीज़ यार डिस्कशन करना था आप लोगों से कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं न्यूमेरिकल करने से डरते हैं। ठीक है, थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। आप लोगों को एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा कि आप लोग न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल करने की आदत डालें। ओके, क्लास 9th से आदत डालें। क्लास 9th और 10th में जितना अधिक न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो या मैथ हो, जहाँ भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं आपको करने हैं।
ओके, आपको न्यूमेरिकल्स ढूंढ ढूंढ के करना है। इनफैक्ट जितना न्यूमेरिकल्स करने की आदत आपकी अभी बनी रहेगी उतना आपको आगे फायदा होगा। आप नीट की तैयारी करेंगे या जेई की तैयारी करेंगे, क्योंकि उसमें डिफिनीशन नहीं आती कि स्पीड क्या होता है या वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, उस पर क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो आपको क्वेश्चंस करने की आदत अभी डालनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होती है, फिर बुकलेट घूमना पड़ता है। ओके, ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। सो वो इसलिए नहीं होता, साल नहीं होता कि हम लोगों ने क्वेश्चन करने की आदत डाली ही नहीं। ओके, सो बेसिक हमारा वैसे ही कमजोर हो जाता है। सो क्लास नाइन्थ जो पहला चैप्टर है दैट इज मोशन, वो इनफैक्ट हम लोगों का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है। जो हम लोग टॉपिक भी पढ़ेंगे, जैसे हम लोग क्लास नाइन्थ में सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो इसको हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ते हैं। ओके, सो यही जाके बाद में जेई और नीट में आते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है। सो बेस तो हमारा यही है क्लास नाइन्थ और 10th। सो बेसिक हमारा यहीं से स्टार्ट करना है हम लोगों को। आगे अगर जेई मेंस या जेई एडवांस या नीट की तैयारी करनी है या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, सो क्लास नाइन्थ और 10th में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने की आदत डालनी पड़ेगी। ओके, वो मल्टीपल चॉइस फॉर्म में हो सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करना है आपको। सो ये था यार। सो अगर आपको अच्छी लगी हमारी बातें, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।